तो चलिए आज बनाते हैं बच्चों के लिए एक बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता, जो आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं या फिर आप घर पर भी बना सकते हैं। और इतना आसान कि घर में रखे हुए 2 बेसिक इंग्रेडिएंट्स से हम बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर लेफ़्ट ओवर चावल, जो कि सुबह के ही बनाए हुए हैं। तो इसको मैंने ले लिया है यहाँ पर 1 कटोरी भरकर। साथ में मैंने लिया है यहाँ पर 1 कटोरी के लगभग बेसन। साथ में ले लिया है हमने यहाँ पर ग्रीन चिली चॉप करके 2, और एक हमने यहाँ पर लिया है शिमला मिर्च, इसे भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। साथ में डाल देंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक, चिली फ्लेक्स डाल देंगे स्वाद के अनुसार। तो इससे बहुत तीखा नहीं बनेगा क्योंकि चिली फ्लेक्स का एक अपना ही फ्लेवर होता है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको बाइंडिंग देने के लिए हम यहाँ पर पानी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बेसन डालने से ये थोड़ा ड्राई सा रहेगा। तो आप हल्का पानी डालें और इसको अच्छा सा मैश कर लें, इतना कि इसकी टिक्कियाँ बन जाए। बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं करना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तब हाथों में हल्का सा पानी लगा लें और इसकी हमें कटलेट बना लेनी है। तो जब भी आपके घर पे चावल बच जाते हैं या फिर केवल चावल रखे हैं और आपको कुछ अच्छा खाने का मन करता है, तो आप इस तरह से चावल के नाश्ता को बनाकर तैयार कर सकते हैं। जब टिक्की हमारी बनकर तैयार हो जाएंगी ना, तब हम एक पैन ले लेंगे कोई भी और इसमें तेल डालकर इसको अच्छे से गर्म करेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे हमारी चावल की एक कटलेट। तो केवल 2 बेसिक इंग्रेडिएंट जो कि घर में हमेशा अवेलेबल होते हैं, उनसे ही ये आप नाश्ता बना सकते हैं। सब्जियों में मैंने केवल शिमला मिर्च ऐड की है। आप अपनी मनपसंद कोई भी यहाँ पर सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी टिक्कियाँ मैंने इस पे अच्छे से लगा दी हैं। हल्का सा ऊपर से भी हम ऑयल ऐसे ही लगा देंगे। और जब ये नीचे से खस्ता कुरकुरी हो जाए ना, तब आप इसको टर्न करें। एकदम से जल्दीबाजी में ना चलाएं, नहीं तो ये टूट जाएंगी। तो धीमे धीमे नीचे से सुनहरी सुनहरी हो रही हैं, तो बहुत ज़्यादा गैस का फ्लेम लो भी ना करें। ये देखिए, जब ये एक तरफ से हल्की सुनहरी हो जाएंगी ना, तब अपने आप ही ये पैन को छोड़ देंगी। तो बिल्कुल भी आपको लगेगा नहीं कि ये चिपकेंगी या बहुत ज़्यादा इसमें हमको मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मली बहुत ही खस्ता और क्रंची ये कटलेट बनती हैं। अगर आपने एक बार ऐसा बना लिया ना, तो आप हर बार बनाना पसंद करेंगे। अगर आपको ऑयल फ्री बनानी है तब आप इसे एयर फ्राई में भी बना सकते हैं। तो सभी को हम इसी तरह से टर्न कर लेंगे। काफ़ी गर्म है तो मैंने यहाँ पर फोक ले लिया है, और इसी तरह से जब ये नीचे से क्रिस्प होती जाए तब आप इसको टर्न कर लें। तो ये देखिए, कोई नहीं कहेगा कि चावल से इतना बढ़िया सा नाश्ता बन गया है, केवल 2 चीज़ों से, बेसन और चावल, जो कि घर में रखे हुए होते हैं हमेशा। तो शाम की छोटी मोटी भूख हो या फिर आपको कुछ स्नैक्स बनाने का मन कर रहा हो, बच्चों को इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तो आप भी अब इस तरह से ज़रूर बनाइएगा और बनाकर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। और अगर आप शेयर भी करना चाहते हैं कि आपने इसे कैसे बनाया, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे फ़ोटो भी क्लिक करके डाल सकते हैं। मैं उसे अपने स्टोरी पे भी ऐड करूँगी, तो वो बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए, सभी बहुत अच्छे से सेक गई हैं। तो जितनी भी कटलेट्स हैं ना, इसी तरह से हम सेक लेंगे। और जब ये अच्छी कुरकुरी हो जाएंगी तब हम इन्हें निकाल लेंगे बाहर। और ये बिल्कुल भी तेल नहीं सोखती हैं। आप ये ना सोचें कि ये बहुत ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब कर लेंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट रहती हैं, और ऑयल बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं रहता है। अब ये बहुत अच्छे से सुनहरी हो चुकी हैं, इन्हें निकाल लेंगे बाहर। अब आप इसे चाहे ग्रीन चटनी में खाएं, टोमेटो सॉस में खाएं, या अपनी मनपसंद किसी भी चटनी के साथ सर्व करें। ये सभी में बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है। तो सभी को हमने निकाल लिया है। तो ये देखिए, प्लेटिंग में मैंने 2 तरह की चटनी रखी है। एक मैंने बीटरूट की चटनी बनाई थी और एक है टोमेटो सॉस। तो ये देखिए, मैंने इसे इस तरह से प्लेटिंग भी करके आपको दिखा दी है। और आप इसे लंच बॉक्स में तो दे ही सकते हैं। बहुत ही टेस्टी यमी हमारा आज का लंच बॉक्स बनकर तैयार हो गया है। बच्चों को पता भी नहीं चलने वाला कि ये राइस से बनकर तैयार हुआ है। तो आप चाहे लंच बॉक्स में बनाएं या फिर नाश्ते में, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिन बच्चों को चावल से बनी हुई रेसिपी बहुत पसंद आती हैं, तो आप उनके लिए रख सकते हैं इस तरह का लंच बॉक्स। बहुत ही मज़ेदार भी बनता है और टेस्टी भी, और बनाना भी बहुत ही आसान। आप इन्हें किसी को भी बनाकर दे सकते हो, बच्चे हो या बड़े, इवनिंग स्नैक्स हो या फिर टिफ़िन बॉक्स। तो है ना, देखने में बहुत ही टेम्पटिंग, कलरफुल और बहुत ही टेस्टी। तो चलिए इस टेस्टी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है एक पैन। आप कोई भी पैन, कढ़ाई ले लें। इसमें डाल देंगे 1 चम्मच तेल। तेल डालने के बाद इसमें डाल देंगे 2 से 3 बड़े चम्मच मूंगफली। तो पहले हम इसको रोस्ट कर लेंगे। तो ये बहुत कम तेल में बनने वाला बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता है।
तो मूंगफली फ्राई करने के बाद हम इसको साइड में कर देंगे और एक दो चीज़ें बाद में ऐड करेंगे। तो मूंगफली हमारी बहुत अच्छे से क्रैकल हो चुकी हैं, कड़क हो चुकी हैं। अब हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड सीड्स। तो हम ये जो छोटी वाली राई होती है वो डाल दें 1 छोटी चम्मच। साथ में डाल देंगे 2 चॉप की हुई ग्रीन चिली। हम इस समय अभी प्याज नहीं डाल रहे हैं क्योंकि सावन चल रहे हैं ना। आप चाहें तो प्याज भी डालकर भून सकते हैं इसके साथ में। अब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली हैं हमने। इसमें डाल देंगे हम ये फ्रोज़न मटर 2 से 3 बड़े चम्मच। अगर आपके पास ये हों तो आप ज़रूर डालिए, फ्रेश हों तो फ्रेश भी डाल सकते हैं। मटर और मूंगफली का बहुत ही बढ़िया सा कॉम्बिनेशन है, इससे ये बहुत ही कलरफुल और टेस्टी लगेगा। तो मटर डालकर भी अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है क्योंकि ये फ्रोज़न है तो इसमें ज़्यादा कुकिंग का प्रोसेस नहीं रहेगा। अगर आप फ्रेश डाल रहे हैं तो या तो बॉईल करके डालिए या फिर आप ऐसे ही कुक कर लें। तो सारी चीज़ें अच्छे से हमने मिक्स कर ली हैं। इसको बनने में 5 मिनट्स भी कम समय लगता है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 पिंच के लगभग हल्दी पाउडर। थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा कलर हमने इसमें देना है। डाल दिया है नमक स्वाद के अनुसार। तो बिल्कुल 1 पिंच ही आप इसमें हल्दी डालें। करी लीव्स हमें लास्ट में ही डालना है क्योंकि इससे ये हरी बनी रहेंगी और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अगर आप डायरेक्ट तेल में डालकर इनको तलते हो ना तो इनका कलर भी चला जाता है और ये एकदम काली काली सी हो जाती हैं। तो करी लीव्स आप हमेशा बाद में डालिएगा, ठीक है। अब इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से हमको मिक्स कर देना है। देखिए बहुत ही कलरफुल हमारी वेजिटेबल्स दिख रही हैं और हमारे मूंगफली भी। अब ये हमने बॉईल किए हुए राइस लिए हैं जो हमने मॉर्निंग में ही बनाए थे और अब मैं जब ये रेसिपी बना रही हूँ तो मैंने उसके ही इस्तेमाल किए हैं। इसे आप लेफ़्ट ओवर राइस से भी बना सकते हो जो रात को बच जाते हैं उससे भी, या फिर जब भी आपके पास थोड़े बहुत चावल रखे हों, कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा हो तब भी आप इन्हें बनाकर रख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार हमारे ये राइस बनते हैं, इतने टेस्टी कि इसके आगे पुलाव भी फेल है ना। बहुत ही फ्लेवरफुल, मसालेदार, कलरफुल, मतलब देखते ही खाने का मन करेगा। अब ये जो हमने 1 पिंच हल्दी पाउडर डाला था ना उससे ही इसका एक बहुत ही बढ़िया सा रिच कलर आ रहा है। तो केवल 1 पिंच ही हल्दी पाउडर डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो फिर ये बिल्कुल येलो हो जाएंगे। कभी कभी वही मसाले थोड़ी कम क्वांटिटी में डालने से एकदम अलग सा कलर आ जाता है ना। तो कितनी बढ़िया से हमारी मस्टर्ड सीड्स, मूंगफली, मटर, सभी चीज़ें बहुत अच्छे से स्प्रेडेड होकर दिख रहे हैं। कलरफुल लग रहा है एज अ रेस्टोरेंट, जैसे रेस्टोरेंट में मिलता है बिल्कुल उसी तरह के। तो बहुत ही मसालेदार हमारे फ्राइड राइस बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एकदम इंडियन स्टाइल में मैंने थोड़ा सा अलग ट्विस्ट के साथ बनाया है। आप चाहें तो बच्चों को ऐसे शाम की छोटी मोटी भूख के लिए बना कर दें या फिर बड़ों को बना कर दें या फिर लंच बॉक्स में पैक करके दें। बहुत ही मज़ेदार लगता है, ये ठंडा होने के बाद भी बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप चाहें तो इसमें गरम मसाला पाउडर या फिर मैगी मसाला का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसे एक बार प्रॉपर यही रेसिपी बनाकर देखिए, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर। आज मैं लेकर आई हूँ मार्केट की एक बहुत ही टेस्टी यमी वाली रेसिपी जो कि हम सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इस तरह की रेसिपी अगर आप बच्चों के लंच बॉक्स में रखेंगे ना तो वो पेट भर के खाने वाले हैं और यहाँ तक कि वो घर पर भी आकर आपसे यही बनवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है या कोई भी पैन। इसमें डाल देंगे तेल, क्योंकि मैंने पनीर के पकौड़े पहले ही बना लिए हैं जो कि कॉर्नफ्लावर वगैरह में मिक्स करके बनाया जाता है, जिसकी वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है। अब पैन गरम होते ही हमने इसमें डाला है मिर्च, क्योंकि बच्चों के लिए बना रहे हैं थोड़ी कम ही डालेंगे और थोड़ी ज़्यादा करके, मतलब 3 से 4 बड़ी वाली कली हमने लहसुन की चॉप करके डाल दी जो कि अच्छी सुनहरी हो गई है। अब एकदम बारीक प्याज कटी हुई हमने इसमें ले ली है और इसको भी हल्का सुनहरा होने तक भून लेंगे। इस रेसिपी में किसी भी सब्ज़ी को ओवर कुक नहीं करना है, बस हल्का सा क्रंचीनेस रह जाए बस, और कच्चापन भी ना रहे। तो ये बहुत अच्छे से प्याज भी हमारी हो गई है। अब इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई गाजर, इसे भी हल्का सा सौते कर लेंगे। तो आप इसमें अपनी मनपसंद कोई भी वेजिस इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं ना, वो इस तरह की चीज़ों में सब्जियां बहुत अच्छे से एंजॉय करके खा लेते हैं। अब सारी सब्ज़ी अच्छे से सौटे हो गई हैं। इसमें डाल देंगे स्लाइस की हुई प्याज,
शिमला मिर्च भी हमने इसी तरह से ले लिए थोड़े मोटे चंक्स में, और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। तो आप चाहें तो इन सब्जियों को भी बारीक कर सकते हैं। मैंने थोड़ा मार्केट स्टाइल बनाने की पूरी कोशिश की है, इसलिए मैंने इस तरह से बनाया है। इसको भी हल्का सा हम टॉस कर लेंगे, बस हल्का सा ही इनको क्रंच देना है बस। सारी सब्जियां अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसमें लास्ट में डाल देंगे पत्ता गोभी। अगर आप ना खाते हो तो स्किप कर सकते हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देना है हमको। तो ये सारी सब्जियां आप पहले से चॉप करके रात में रख सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत सारी चॉपिंग कटिंग नहीं हो पाती है। जैसे कि पनीर के पकौड़े मैंने पहले ही बनाकर रख दिए हैं कॉर्नफ्लावर में कोट करके। तो अगर आप ये तैयारी पहले से कर लेंगे ना तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। सारी सब्ज़ी अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें डाल देंगे टोमेटो सॉस 2 चम्मच के लगभग। साथ में डाल देंगे इसमें 1 चम्मच सोया सॉस, विनेगर भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं शेज़वान चटनी 1 चम्मच, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। शेज़वान चटनी से इसमें बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। अगर आपको नहीं डालना है या आपके पास ना हो तो आप थोड़ा सा चिली आप इसमें ऐड ज़्यादा कर दीजिएगा। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तब हम इसमें डाल देंगे पानी आवश्यकता अनुसार, कितना लिक्विडी या थिक कोटिंग की आपको चाहिए हो उस हिसाब से आप इसमें ऐड कर दें। तो पानी डालकर सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लावर की स्लरी। तो हमने 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर को पानी में अच्छे से घोल दिया है और उसे अलग रख दिया है। ये मैंने टमाटर भी कट करके रखे हुए थे, जो कि डालना मैं भूल गई, तो मैं ऊपर से ही ऐड करूँगी, तब भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद लास्ट में डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर। ये बहुत ही ज़रूरी है, इससे ही मार्केट वाला ऑथेंटिक टेस्ट आता है। तो काली मिर्च आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब ये देखिए बढ़िया से इसमें बॉयल जब आने लगेगा तब हम इसमें डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। बहुत ज़्यादा नमक ना डालें, क्योंकि हमने इसमें सॉसेस भी ऐड किए हैं। अब ये जो स्लरी है कॉर्नफ्लावर की, इसको भी हम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से बिल्कुल मार्केट वाली ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। तो हम बना रहे हैं पनीर चिली। अभी तक में तो आपने पता कर ही लिया होगा। और अब जब ये इस तरीके की ग्रेवी हो जाएगी तब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे फ्राई किए हुए पनीर। तो पनीर को सिंपल सा हमने कट कर लिया है कॉर्नफ्लावर में, और थोड़ा नमक डालकर, थोड़े से उसमें हमने 1-2 सॉसेस भी डाले थे। इसको मिक्स करके हमने कुरकुरे से पकौड़े बना लिए, और इसके बाद हम इसमें इसको मिक्स कर देंगे। पकौड़े पहले से ही बना कर रख लें, और जब आपको चिली पनीर खाना हो तब आप इस तरह से एंजॉय कर सकते हैं। तो मार्केट से भी अच्छा आप इस तरह से घर पर पनीर चिली बनाकर तैयार कर लेंगे, जो कि हम सभी का फेवरेट होता है। और अगर आप ये बच्चों के लंच बॉक्स में देंगे ना तो फिर तो आप देखिएगा बच्चे तो आपको मास्टर शेफ़ ही समझने लगेंगे। लास्ट में मैंने इसके ऊपर से डाला है तेल, जो कि इसमें ज़रूर डलता है। थोड़ा सा हनी भी डलता है, तो वो मैंने नहीं डाला है, स्किप कर दिया है। आप चाहे तो डाल सकते हैं। अब ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा तैयार हो गया है हमारा चिली पनीर। अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में। थोड़ा सा ऊपर से भी हमने गार्निशिंग के लिए डाल दिया है, और इस तरीके से लंच बॉक्स में भी पैक कर दिया है। तो आप भी अपने घर पर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके बच्चों को हेल्दी खाना नहीं पसंद है, उन्हें केवल बाहर की चीज़ें ही पसंद आती हैं, तो इस रेसिपी के बनाने के बाद वो हर दिन यही खाना पसंद करेंगे। और इतना हेल्दी और इतना टेस्टी है कि इसे बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और अगर आप इसे लंच बॉक्स में रखेंगे ना बच्चों के, तो एकदम सॉफ्ट रहने वाले हैं, बिल्कुल भी ये सूखते नहीं हैं, और आप इसे बहुत देर के बाद भी खा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है लौकी, और हम इसे बनाने वाले हैं लौकी से, जो कि बहुत ही हेल्दी होती है। तो मैंने अच्छे से इसे पील कर लिया है, और पतले वाले ग्रेटर से हम इसे ग्रेट कर लेंगे। तो जितने भी आपको नाश्ते बनाने हों उस हिसाब से आप लौकी ले लें। इतने में सभी के लिए बहुत सारा नाश्ता बन जाएगा। तो मैं अभी इतने का ही बना रही हूँ। तो पतले वाले ग्रेटर से आप इसे अच्छे से ग्रेट कर लें। लौकी को हमने बहुत अच्छे से ग्रेट कर लिया है। इसका पानी वगैरह हमें नहीं स्क्वीज़ करना है, ऐसे ही हम इस्तेमाल करेंगे। और अब हमने लिया यहाँ पर मूंग की दाल। तो ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, बच्चों को नाश्ता देने के लिए, प्रोटीन रिच होती है। पानी निकाल कर हम दाल को पीस लेंगे। तो थोड़ा बहुत पानी चलेगा इसमें, क्योंकि हमको इसका पेस्ट ही बनाना है। तो जितनी भी मूंग दाल लें आप मिक्सी के जार में डालकर अच्छे से पीसेंगे। सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं अदरक, थोड़ा फ्लेवर देंगे ना क्योंकि। और अब ले रहे हैं हम यहाँ पर 2 मिर्च, तीखी ज़्यादा हो तो कम डालें।
4 से 5 हमने यहाँ पर ये लहसुन की कली ले ली है और अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर देंगे। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा एक स्मूथ सा हमारा बैटर तैयार हो गया है। इसको हम डाल देंगे लौकी के ऊपर ही। कुछ हम इसमें मसाले ऐड करेंगे जिससे कि ये काफ़ी फ्लेवरफुल लगेगा। तो मसालों में हम ले रहे हैं यहाँ पर 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। साथ में हम इसमें डाल देंगे काश्मीरी रेड चिली पाउडर, जिससे कि इसमें एक टेस्ट और कलर दोनों आए। गरम मसाला पाउडर डाल देंगे आधा छोटा चम्मच। साथ में डाल देंगे तेल 1 चम्मच छोटी और नमक डाल देंगे। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें हम सोडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा फूले फूले वाले पसंद है तो आप थोड़ा बहुत 1-2 पिंच डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। पानी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि लौकी में अपने आप ही एक पानी होता है। थोड़ा सा बाइंडिंग देने के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर 2 चम्मच सूजी, जिससे कि एक क्रिस्पी भी बने। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है देखिए, और इस तरह का बैटर हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो ऐसा ही मिक्सचर हमको चाहिए। अब यहाँ पर हमने ले लिया है एक नॉन स्टिक पैन। आप इसे लोहे के तवे में भी बना सकते हैं। अब इसमें हमने लगा दिया है अच्छे से तेल। अब इसमें हम थोड़े से यहाँ पर तिल स्प्रिंकल कर देंगे, जिससे कि जब ये रोस्ट होगा ना तो बहुत सुंदर दिखता है और खाने में भी हेल्दी होता है। और हमने बैटर को डाल दिया है, ढक देंगे जब तक ये अच्छे से कुक ना हो जाए। 2 से 3 मिनट लगा इसको कुक होने में, क्योंकि हमने इसमें लौकी भी ऐड करी है ना, तो थोड़ा अच्छे से कुक करेंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा कलर इसमें आ गया है। इसको टर्न कर लिया है हमने और फिर से ढक दिया है। अब ये एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हमने और भी बाकी के बनाकर तैयार किए हैं। हरी चटनी और टोमेटो सॉस के साथ मैंने इसे सर्व किया है। आप इसे अपनी मनपसंद किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी हमारे मूंग दाल और लौकी का बना हुआ ये पैनकेक तैयार हो चुका है, जिसे बच्चे हों या बड़े सभी का पेट भर जाएगा और बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसे दे सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बनाते हैं कुछ ऐसा जो बच्चों को आए पसंद और थोड़ा टेस्टी भी हो। हाँ, थोड़ा अनहेल्दी तो है, पर आज बच्चों के लिए बनाएंगे लंच बॉक्स में उनकी मन की पसंद की रेसिपी, क्योंकि हम तो हमेशा ही अपने मन का बनाते हैं। आज बच्चों के मन का बनाएंगे, लेकिन थोड़े से ट्विस्ट के साथ, क्योंकि मम्मी का तड़का तो ज़रूर लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी। तो आज था सैटरडे, और सैटरडे के लिए मैंने अपने बच्चों के लंच बॉक्स में रखा है उनकी मन की पसंद की मैगी। तो इसके लिए हमने लिया है एक कढ़ाई। इसमें डाल दिया है हमने तेल 1 से 2 चम्मच के लगभग। इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च चॉप करके। साथ में डाल देंगे टमाटर। अगर आप लहसुन प्याज खा रहे हैं तो पहले गरम तेल में चॉप करके लहसुन डाल दें, उसका तड़का लगाएं और फिर प्याज भूनें, और इसके बाद फिर बाकी की सब्जियों को डाल दें और अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। इन सब्जियों को बहुत ज़्यादा हमें ओवर कुक नहीं करना है, हल्का क्रंचनेस रहने देना है। तो सब्जियों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर हमने ये फ्रोज़न मटर लिए हैं, ये भी हमने 2 से 3 टेबल स्पून लिए हैं। अगर ये ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। इसे डालने से बिल्कुल जो मार्केट में मिलती है बिल्कुल वैसे ही हमारी ये मैगी बनकर तैयार होगी। मटर डालकर भी हमें इसे अच्छे से भून लेना है। बहुत इंस्टेंटली ये मैगी बन जाती है। सब्जी जब अच्छे से भून जाएंगी तब हम इसमें 2 पैकेट मैगी डाल देंगे। तो तोड़ कर डालें या फिर आप ऐसे ही डाल दें। मैं थोड़ा सा बीच से कट कर दूंगी, तोड़ दूंगी, जिससे कि खाते समय परेशानी ना हो, क्योंकि फिर बहुत लंबी लंबी खिंचेगी ना ये। तो मैंने यहाँ पर ये 2 पार्ट में ही इसे तोड़ दिया है। आप बहुत ज़्यादा छोटा करना चाहें तो भी कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर 2 कप के लगभग पानी ले लिया है, 2 मैगी के हिसाब से, जो चाय का कप होता है उसी हिसाब से। अगर आपको ज़्यादा रनिंग वाली पसंद है तो आप 3 कप पानी डालें। मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी वाली नहीं बनाई है। अब यहाँ पर मैगी हमने डाल दिए हैं। अगर आप ज़्यादा मैगी बना रहे हैं तो फिर ज़्यादा पानी डालें, ठीक है। अब डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। इसमें अभी हम बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करेंगे, जब हमारी मैगी थोड़ी कुक हो जाएगी इसके बाद हम इसमें 1-2 मसाले ही ऐड करेंगे बस। तो मैगी को हम अच्छे से बॉईल होने देते हैं। देखिए बहुत बढ़िया से हमारी मैगी जो है वो खुलने लगी है। बहुत ज़्यादा ओवर कुक करने से मैगी का टेस्ट चला जाता है। तो कभी भी मैगी को ओवर कुक ना करें कि वो एकदम बॉयल लगने लगे। हल्की सी नॉन स्टिकी सी रहती है तो मज़ेदार लगती है। मैगी भी हमारी सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स हो रही है। अब हम इसमें 1-2 चीज़ें ऐड करेंगे जिससे इसका फ्लेवर एकदम
मार्केट वाला बनेगा, जो पहाड़ी मैगी होती बिल्कुल वैसा। तो इसके लिए हमने लिया है 2 पिंच के लगभग हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच हमने लिया है गरम मसाला पाउडर। तो यहाँ पर मैंने ये पनीर मसाला जो हम कैच का इस्तेमाल करते हैं ना, मैं हमेशा कैच का ही गरम मसाला इस्तेमाल करती हूँ, पनीर वाला, उससे बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। तो 1 चम्मच के लगभग हमने ले लिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा जो मैगी का सैसे आता है ना 2, क्योंकि 2 पैकेट हमने लिए हैं तो 2 सैसे हो जाएंगे। तो इसको हमें इसमें 1.5 डालना है और आधा हम थोड़ा सा बचा कर रखेंगे बाद में ऊपर से डालने के लिए। तो ये 2 सैसे हैं, इनको कट कर लेते हैं। तो हम पहले 1.5 ही डालेंगे और आधा हम थोड़ा सा बचा कर रखेंगे। तो मेरे जैसे कौन कौन आधा पैकेट बाद में भी डालता है ऊपर से, खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। और देखिए बनते बनते हमारा सारा पानी जो है वो छू मंतर हो गया है। मैगी बहुत अच्छे से नॉन स्टिक बनकर तैयार हुई है। सारी सब्जियां एक साथ बहुत अच्छे से मिक्स हुई हैं और एकदम गर्मा गर्म बारिश में हमारी ये जो मैगी है ये बनकर तैयार हो गई है। तो देखो बच्चे हों या बड़े, सभी को मैगी बहुत पसंद होती है। अब ये मैदे की होती है इसलिए हम खाना ज़्यादा अवॉइड करते हैं, लेकिन एक आध दिन तो कभी ना कभी चल ही जाती है। तो आप भी इन बारिश के मौसम में बनाकर बच्चों के साथ खुद भी इंजॉय कर सकते हैं। तो हमारी मैगी जो है एकदम तैयार हो गई है। थोड़ा सा हमने इसके ऊपर पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल दी है, इससे और भी ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। अगर आप इसमें सॉस वगैरह डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वैसे इस मैगी में सॉस की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैगी हमारी एकदम हो चुकी है तैयार, इससे ज़्यादा हम इसे कुक नहीं करेंगे। तो मैगी को अब हम बाहर निकाल लेंगे। अगर आप इवनिंग स्नैक्स में या मॉर्निंग में बना रहे हैं तो प्लेट में सर्व कर लें। ये देखिए एकदम खिली खिली हमारी स्ट्रीट स्टाइल मैगी बनकर तैयार हो गई है। ना ही हमको इसको पहले से बॉईल करना पड़ा ना कुछ। तो प्लेट में सर्व कर रहे हैं हम अभी, और इसके ऊपर इस तरह से थोड़ा सा मसाला छिड़क लें आप। तो मज़ेदार मैगी बनकर तैयार है। गर्मा गर्म, मानसून सीज़न हो या विंटर या फिर गर्मी ही क्यों ना हो, मैगी आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं। तो मैंने लंच बॉक्स में पैक किया है ये गर्मा गर्म मैगी। साथ में मैंने ड्राई फ्रूट्स की नमकीन भी बनाई है, जिसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल में मिल ही जाएगी। तो इस तरह से लंच बॉक्स में आप कुछ हेल्दी कुछ अनहेल्दी दे सकते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का टिफ़िन होने वाला है बहुत ही टेस्टी, इजी और बहुत ही ऑथेंटिक। ये देखते ही आपके मुंह में पानी आने वाला है और आप इसे ज़रूर ट्राई करते होंगे। और अपने बच्चों के लंच बॉक्स में आप रख कर तो देखिए, ये सारा ही फिनिश होके आने वाला है। तो इस आसान से और टेस्टी से लंच बॉक्स की रेसिपी चलिए शुरू करते हैं। तो कल मैंने बनाए थे बहुत ही टेस्टी फ़रे की रेसिपी, जिसमें से मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा ही बनाए थे। क्यों बनाए थे? क्योंकि मुझे बच्चों को लंच बॉक्स में देने थे, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, हेल्दी होते हैं और इंडियन वर्जन हमारा ये मोमो ही कहलाता है एक प्रकार से। तो समझ तो गए ही होंगे, मैंने बनाए थे चावल के आटे की ऊपर की कोटिंग है और अंदर उड़द दाल का मसाला। बहुत ही टेस्टी फ़रे बनाए थे और ये फ़रे की रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है, तो आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसको हमने कट कर लिया है। पैन में लिया है 2 चम्मच तेल, इसमें डाल देंगे राई। तो मैंने 1 छोटी चम्मच लिया है राई के दाने छोटी वाले। साथ में डाल दिए हमने उड़द की दाल 1 छोटी चम्मच। करी लीव्स ले लेंगे यहाँ पर हमने। तो हमने यहाँ पर 2 स्टेम्स के लिए हैं और इन्हें अच्छे से रोस्ट कर लेना है। बढ़िया सा एक तड़का लगाएंगे। इस तरह के नाश्ते ठंडे होने पर भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो अच्छे से रोस्ट कर लिया है इसे हमने। अब हम डाल देंगे हमने जो कट करके रखे थे ना हमारे फ़रे, वो हम इसमें डाल देंगे। अगर आप इसको और भी छोटे छोटे साइज़ इसमें करना चाहते हैं तो कर सकते हो। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद आप चाहे तो ऐसा प्लेन तड़का भी दे सकते हो। मैं थोड़ा सा मसालेदार बनाने वाली हूँ, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा ठंडा होने के बाद लंच बॉक्स मिलता है। तो अगर हम इस तरह का लंच बॉक्स देंगे तो उन्हें बहुत पसंद आता है और ये हेल्दी भी है, क्योंकि दालों का बना हुआ है ना। इसकी रेसिपी आप ज़रूर देखिएगा, ये फ़रे की जो रेसिपी हमने बनाई है। और इनको अच्छे से हमें रोस्ट करना है। गैस का फ्लेम आप मीडियम रखें, क्योंकि ये पहले से ही कुक हैं। बस तड़का देंगे, हल्का सा क्रंच आ जाएगा और बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट बढ़ जाएगा। तो जब ये बच भी जाते हैं ना और आपको समझ में नहीं आता कि अब ये ठंडे हो गए हैं, तो या तो आप इनको एक बार फिर से स्टीम कर लो और या फिर इस तरह से तड़का में खाओ, तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। अब इसके ऊपर हमने डाल दिया है थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच के लगभग।
काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधी छोटी चम्मच के लगभग। साथ में डाल देंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि तड़का बनाया है हमने इसलिए। और इन सभी चीज़ों को मिक्स कर, अब हम इसमें और कुछ ऐड नहीं करेंगे। आप चाहे तो ढेर सारा चॉप करके धनिया डाल दें। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि ये पहले से ही फ्लेवरफुल हैं, तो थोड़े से ही मसाले हमने ऐड किए हैं। अगर आप इसमें गरम मसाला, धनिया पाउडर ये सब नहीं डालना चाहते तो आप इसमें एक मैगी मसाला भी डाल सकते हो, इससे और भी ज़्यादा टेस्ट इन्हेंस होकर आ जाएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, मसालों को अच्छे से कोट कर देना है। बहुत ही मज़ेदार ये नाश्ता बनकर तैयार होता है, पेट भी भर जाता है और बच्चों का मन भी, क्योंकि बच्चों को इस तरह की चीज़ें ही पसंद आती हैं। चाहे वो आप दालों से बनाएं, सब्जियों के साथ मिक्स करके बनाएं, उनको इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। और शाम की इवनिंग स्नैक्स में भी आप इस तरह की रेसिपी को बनाकर ट्राई कर सकते हैं। आपको मेरे चैनल में ढेर सारे लंच बॉक्स की रेसिपी देखने को मिल जाएंगी, तो आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मेरी सारी रेसिपीज़ मिल जाएं। तो ये देखिए नाश्ता एकदम तैयार है, तो आप इसे एज अ स्नैक सर्व करें या फिर बच्चों के टिफ़िन में रख दें। ये दोनों में ही एकदम परफेक्ट रेसिपी है। और हाँ, आप इसे बड़ों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हो। तो एक नाश्ते से बड़े और बच्चे दोनों का ही काम हो जाने वाला है और आपका काम थोड़ा हल्का। तो ये देखिए हमने इसे पैक कर दिया है लंच बॉक्स में। आप चाहें तो सॉस या चटनी भी दे सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह के और भी आसान और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज मैं अपने बच्चों के लिए बनाने वाली थी बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता, जिसे हम स्टोर करके भी रख सकते हैं महीनों तक, और ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में दोगे ना तो ये उनको बहुत पसंद भी आएगा और साथ में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी है। आप इसे बड़ों को भी दे सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं। तो चलिए इस टेस्टी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इंग्रेडिएंट देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि यह कितना हेल्दी और टेस्टी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है एक पैन, आप कोई भी कढ़ाई भी ले सकते हैं। इसमें डाल दिया है नॉर्मल चम्मच से 2 छोटे चम्मच हमने घी। अब हम इसमें रोस्ट करेंगे मखाने। तो मैंने यहाँ पर 2 मुट्ठी भरकर मखाने ले लिए हैं और इन्हें अच्छे से हमें भूनना है। तो जब तक ये एकदम क्रंची क्रिस्पी ना हो जाए तब तक हम इन्हें भून लेंगे। मार्केट से इस तरह की नमकीन अगर आप लेकर आते हैं तो काफ़ी कॉस्टली भी पड़ती है और बहुत ज़्यादा दिन तक ये पूजती भी नहीं है। तो अगर आप इस तरह का नाश्ता बनाकर रखोगे ना, बच्चों को बहुत पसंद भी आता है, साथ में एनर्जी भी रहती है। यहाँ तक कि बड़े भी खाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी। तो धीरे धीरे इसको हम मिक्स करते जाएंगे और हम इसको अच्छे से भून लेंगे। ये जितना देर भुनेंगे उतने अच्छे क्रिस्पी बनेंगे, इसलिए एकदम मीडियम टू लो फ्लेम में आप इनको भूनें। जलाना नहीं है, इसलिए तेज़ आंच ना करें। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से हमारे मखाने रोस्ट हो गए हैं। एकदम क्रिस्पी ही रहने चाहिए, क्योंकि अभी मानसून सीज़न चल रहा है ना, तो बिल्कुल भी ये सीतने नहीं चाहिए। अच्छे से हमारे मखाने रोस्ट हो गए हैं। इन्हें निकाल लेंगे बाहर किसी दूसरी प्लेट में और इसी में हम बाकी की चीज़ें रोस्ट करेंगे। अब सेम पैन में हमने फिर से बिल्कुल 1 छोटी चम्मच घी ले लिया है। साथ में डाल देंगे इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच के लगभग मूंगफली। तो बिल्कुल भी ज़्यादा इसमें घी तेल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है और घी बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो आप घी डाल सकते हो। कोई भी चीज़ ज़्यादा डीप फ्राई भी नहीं कर रहे हैं हम। मूंगफली को भी जब तक ये ना चटकने लगे तब तक अच्छे से भून लेंगे। तो मूंगफलियों को अच्छा चटकने तक हम भूनेंगे। ये देख रहे हो आप कितने बढ़िया से ये चटक रहे हैं। तो मूंगफली भी हमने निकाल ली है। अब हमने उसी घी में ले लिए हैं काजू। यहाँ पर हमने 10 काजू को बीच से स्लिट कर दिया है और उसी तरह से 10 हमने बादाम भी ले लिए हैं। तो बीच से आधा आधा करने से साइज़ में इनकी क्वांटिटी बढ़ गई है और ये थोड़े से और भी ज़्यादा फ्लेकी और टेस्टी लगेंगे। तो इनको भी हल्का हल्का रोस्ट करना है जब तक कि थोड़ा सुनहरा कलर ना आ जाए। तो आप बहुत ज़्यादा रोस्ट ना करें, नहीं तो ब्लैक हो जाएंगे। हल्का सुनहरा हो जाए, बस इतना ही। तो ये भी बहुत अच्छे से भुन गए हैं, इन्हें भी निकाल लेंगे बाहर। यहाँ पर मैंने नारियल लिया है, तो नारियल की भी चिप्स कट कर ली है और सेम घी में देखो 1 चम्मच जो हमने घी लिया था उतने में ही हमारी मूंगफली भी भुन गई, उतने में ही ड्राई फ्रूट्स और ये हमने नारियल भी भून लिए हैं। अगर आप इसमें किशमिश वगैरह डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन किशमिश को आप एकदम लास्ट में भूनें
और जब वो फूली से हो जाए तब आप उन्हें निकाल लें। या फिर आप जो भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डालना चाहते हैं, पिस्ता, काजू, बादाम, अखरोट, वो आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ ही चीज़ें ली हैं जो मेरे पास अभी तुरंत में अवेलेबल थी। ठीक है, तो इसको भी हम अच्छा सुनहरा होने तक भून लेंगे। यहाँ पर मैंने फ्रेश वाला नारियल ही लिया है, आप ड्राई वाला लेंगे तो ये और भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएंगे। नारियल भी अच्छे से भून गए हैं। लास्ट में अब सारी चीज़ों को मिक्स करने के लिए हमने फिर से 1 छोटी चम्मच लिया है घी। इसमें डाल दिया है करी लीव्स, क्योंकि नमकीन में करी लीव्स डालो तो बहुत अच्छी लगती है। 1 पिंच हल्दी पाउडर डाल दिया है। 1/4 टीस्पून हमने डाला है गरम मसाला पाउडर। 1/4 टीस्पून हमने डाला है रेड चिली पाउडर। साथ में बिल्कुल 2 पिंच के लगभग कलर वाली मिर्च भी हमने डाल दी है। सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखें, मसाले जलने नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, बहुत ज़्यादा ओवर नमक ना डालें। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब जो हमने जितनी भी चीज़ें रोस्टेड करके रखी थी वो सब इसमें हमको डाल देना है। तो सबसे पहले हमने मसाला डाला, इसमें मखाना डालने के बाद पहले इसको अच्छे से आप मिक्स कर दो जिससे कि मसाला ना जल पाए, और धीमे धीमे सभी में हम भूनते रहेंगे। तो आपको इसमें जो भी मसाले पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हो। अगर आपको ज़्यादा रेड कलर पसंद है तो काश्मीरी रेड चिली पाउडर आप थोड़ा ज़्यादा करके डाल दें। अब हमने ये मूंगफली, ड्राई फ्रूट जो हमने फ्राई किए थे ये भी हमने इसमें डाल दिए हैं, और इन्हें डालकर भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मसाले ओवर कुक ना कर दें और ना ही बहुत ज़्यादा मसाले डाल दें, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा मसाला हो जाता है ना, तब भी बच्चे पसंद नहीं करते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से डालकर हमें रोस्ट करना है, मिक्स करना है। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तब हम इसमें डालेंगे आमचूर का पाउडर, थोड़ा सा खट्टापन देने के लिए। तो मैंने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच लिया है। साथ में डाल देंगे 1 चम्मच के लगभग पिसी हुई चीनी, जिससे कि इसका जो सारा टेस्ट है वो बैलेंस हो जाएगा। तो ये खट्टा, मीठा, चटपटा, बहुत ही मज़ेदार ये मसाला तैयार होता है। इस तरह की नमकीन आप मार्केट से लेकर आइए, 200 से 250 की मिलेगी और उतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगती। घर के बने हुए मसालों से, घर की रखी चीज़ों से अगर आप चीज़ें बनाते हो ना तो ये बहुत दिनों तक चलती भी हैं और बच्चों को पसंद आती हैं। तो सभी को अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाले हमारे सब अच्छे से मिक्स हो गए हैं। जलाना नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि हीटिंग ज़्यादा हो रही है तो गैस बंद कर दें। दूसरे बर्तन में निकाल कर सभी को अच्छे से मिक्स करें। अगर मसाले जल जाते हैं ना तो फिर टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो बढ़िया से सारी चीज़ें हमारी मिक्स हो गई हैं। यहाँ पर देखिए हमने इसको अच्छे से ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद आप इसे एयरटाइट कंटेनर में भर कर रख लें। चाय के साथ सर्व कर रहे हो या फिर मंचिंग के लिए, ये सभी के लिए एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पर मैंने लंच बॉक्स में रखा ये हमारी बनी हुई नमकीन, और मैंने बनाए थे लाइव सेशन में सूजी के लड्डू, जिसकी रेसिपी वीडियो भी आपको लाइव सेशन में मिल जाएगी। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से हमारा आज का लंच बॉक्स हो चुका है रेडी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।